हेलो दोस्तों, मैं सूर्या राज अपने यूट्यूब चैनल सूर्या जी टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पंचायत चुनाव 2021 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें बताया गया है कि पंच एवं सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच एवं सरपंच का बैलेट पेपर का रंग जारी कर दिया है। उसके बाद में यह भी कहा गया है कि हर मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाएगा, जिससे हर वोटरों का हाजिरी बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बैलेट पेपर का कौन सा रंग जारी किया गया है और किस तरह से बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाएगा। इसका सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार रूप से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल वाले आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इससे क्या होगा कि अगर इस चैनल पर जो भी इस तरह की नया अपडेट आएगा, इसका नोटिफिकेशन सही समय पर आप तक पहुंच सके और आपको एक सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक पेपर कटिंग बता रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि हर मतदान केंद्र पर लगेगी बायोमेट्रिक मशीन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि पंच के लिए काला व सरपंच के लिए कत्थई रंग के होंगे बैलेट पेपर। यानी कि दोस्तों, इस बार का जो चुनाव 6 पदों पर जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 2 पद यानी कि पंच एवं सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराई जाएगी। इसलिए कि ईवीएम की बहुत कमी होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया कि 2 पदों की जो चुनाव होगी वो बैलेट पेपर से ही कराई जाएगी, जिसको लेकर पंच का काला व सरपंच के लिए कत्थई रंग का बैलेट पेपर को जारी किया गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इस बार पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी के 2 पदों जैसे कि पंच और सरपंच के लिए ही मतदान बैलेट पेपर से होगा। ग्राम कचहरी के पंच के लिए बैलेट पेपर का रंग काला होगा और जबकि सरपंच के लिए बैलेट पेपर का रंग कत्थई रंग का होगा। इन 2 पदों को छोड़कर मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद सदस्य के लिए मतदान ईवीएम से होगा। अब तक पंचायत के 6 पदों के लिए होने वाले मतदान के लिए अलग अलग रंग के बैलेट पेपर पर प्रत्याशी के नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह अंकित किए जाते थे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हर पद के लिए अलग रंग का बैलेट पेपर तैयार कराया जाता था। मतदान करने के पहले मतदाताओं को यह जानकारी रहती थी कि किस पद के लिए किस रंग का बैलेट पेपर होगा, लेकिन इस बार पंच और सरपंच के लिए ही ऐसा होगा। यानी कि पंच के लिए काला व सरपंच के लिए कत्थई रंग का बैलेट पेपर ही सिर्फ होगा, क्योंकि बाकी बात जो 4 पद हैं वो ईवीएम से चुनाव कराई जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि इस बार पंचायत चुनाव में पूरी तरह से पारदर्शिता का इंतजाम किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, इस बार जो पंचायत चुनाव 2021 को जो होने जा रहा है वो पूरा पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि पहली बार किसी भी चुनाव में बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग की तैयारी चल रही है। इससे मतदान करने वाले हर वोटरों का पूरा डाटा कैप्चर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई पुरुष या महिला छठा नाम पर या पारदर्शी बनकर मतदान करने आती है तो उनकी उसी क्षण पहचान हो जाएगी। यानी कि जो दोस्तों, जो बायोमेट्रिक मशीन जो मतदान केंद्र पर लगाया जाएगा वो इसमें इसलिए लगाया जाए कि अगर पहले क्या होता था कि अगर 2 से 3-4 बार जो वोटरों कर देते थे किसी के पक्ष में, तो दोस्तों ऐसा अब इस बार नहीं होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन इसलिए लगाया जा रहा है कि एक मतदान सिर्फ मतलब एक वोटर एक बार ही मतदान कर सकते हैं, क्योंकि आपका उसमें डाटा सेव हो जाएगा। क्योंकि फिंगरप्रिंट से आपका जो हाजिरी लगाया जाएगा, अगर दोबारा वोट करने जाइएगा तो फिर से आपको वो डिवाइस पे आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका वोट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस बार पूरा पारदर्शी तरीके से होगा यह चुनाव, क्योंकि इसमें आप दोबारा वोट नहीं कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे साफ तौर से बताया गया है कि साथ ही कोई दबंग प्रत्याशी या उसका समर्थक किसी भी यानी कि समर्थक भी किसी कमज़ोर का वोकस वोट नहीं गिरा सकेगा। यानी कि दोस्तों, अगर वह इसमें पहले क्या होता था कि किसी से वोकस वोट करवा लिया जाता था, लेकिन अब इस बार नहीं होगा। ऐसे में इस बार पंचायत चुनाव में वोकस वोटिंग शून्य होने की उम्मीद की जा रही है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव में 6 करोड़ से अधिक मतदाता
अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 6 पदों जैसे कि मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षद सदस्यों का चुनाव किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार करीब 2.5 लाख पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में स्वच्छ मतदान की व्यवस्था करने जा रहा है। यानी कि दोस्तों इस बार की चुनाव जो होगा राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा स्वच्छ यानी कि पूरा पारदर्शी तरीके से, कि कोई बोकस नहीं होना चाहिए, कोई दबंगता ही नहीं होना चाहिए मतदान केंद्र पर, पूरा साफ तौर से चुनाव होने की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग ने दोस्तों की है इस बार। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि बायोमेट्रिक मशीन के लगने से अब कोई दबंग प्रत्याशी या उसका समर्थक मतदाताओं के वोट नहीं डाल सकता है। अगर वह बोकस मतदान की कोशिश भी करेगा तो बायोमेट्रिक मशीन के जरिए उसकी पहचान कर ली जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर जो भी दबंग प्रत्याशी है या उनका समर्थक है, अगर मतदाताओं को वोट नहीं डाल सकता है, अगर वह डालने का कोशिश भी अगर करेगा तो बायोमेट्रिक मशीन के जरिए वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें आपको डाटा सेव है। जो भी आपके नाम से जो चुनाव का पर्ची आएगा, वोट डालने का जो पर्ची आएगा दोस्तों, वहाँ पे आपकी डाटा सेव रहेगा। अगर जैसे ही अगर उसमें आप किसी प्रकार की अगर गलत करना चाहते हैं तो दोस्तों वो बायोमेट्रिक मशीन के तरीके से, यानी कि बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा आपको पहचान कर ली जाएगी, जिससे आपको दंडित भी किया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों बायोमेट्रिक मशीन में मतदान करने वाले की 5 प्रकार से पहचान दर्ज की जाएगी। ऐसे में कोई मतदाता दूसरी पंचायत में भी मतदान करने की कोशिश नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें किसी भी प्रकार के अगर मतदाता को अगर दूसरे पंचायत में अगर वोट करने की कोशिश भी करवाया जाएगा या करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों उसमें 6 प्रकार की डाटा उसमें आपको सेव रहेगा, जिससे आपको पकड़ाने की पकड़ाने की संभव होगी, जिससे आपको दंडित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार कार्यालय के द्वारा, यानी कि आपको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये दोस्तों नोटिस जारी की करके आपको साफ तौर से बता दिया गया कि इस बार पूरी पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही अगर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर दूसरा कोई अपडेट आता है पंचायत चुनाव 2021 को लेकर, उसके बाद में दोस्तों अगर जो भी न्यू अपडेट आता है तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।